हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले इसमें हमें इस चैप्टर के बारे में 3 चीज़ें समझनी है। पहले तो रेशियो, देन प्रोपोर्शंस एंड देन यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज रेशियो। तो पहले एक चीज़ तो समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर होता है हमारा रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड यूनिटरी मेथड, ये जो होता है मैथमेटिक्स के कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आता है। कॉमर्शियल मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं तो 2 चीज़ें होती है, एक डोमेस्टिक होता है, कॉमर्शियल होता है। डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू चीज़ें होती है, कॉमर्शियल मतलब जो बिजनेस पर्पज से यूज की जाती हैं। तो इस मैथमेटिक्स में मैक्सिमम चीज़ें वो सीखेंगे जो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो मार्केटिंग करने के टाइम में या फिर बिजनेस के पर्पज से यूज किए जाते हैं मैक्सिमम। तो उन चीज़ों को जिस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो हमारी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स होती हैं, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो होता है रेशियो। तो क्वेश्चन ये होता है कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो डेफिनेशन दिया गया है, रेशियो इज अ कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। किसी भी चीज़ को डिवाइड के थ्रू अगर हम उन ऑब्जेक्ट को या फिर उन नंबर ऑफ कुछ भी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को या नंबर्स को अगर हम उनके बीच में कंपेयर करते हैं, 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेम काइंड्स के होने चाहिए। अगर उनको हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब कंपेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, एक ए है एक बी है। हमने कहा कि ए को अगर हम 3 देंगे, कोई भी चीज़ मान लो ए को हमने 3 रुपीज़ दिया तो बी को कितने देंगे, 5 देंगे। इस रेशियो में हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे ही ए को 6 मिलेगा ना, तो बी को सिंपल सी बात है 10 मिलेगा। यानी इसका डबल हो रहा है तो इसका भी डबल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डबल हो रहा है, अगर इसका मान लो 9 मिलता है तो इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो होती है, यानी कि नंबर को हम कंपेयर करते हैं कि कौन किससे कम है अधिक है, या फिर नॉर्मली एक लाइन में कहें तो रेशियो जो कंपेरिजन, ये क्या होता है, कंपेरिजन होता है 2 क्वांटिटीज का। ओके, अब इसकी हम बात कर लेते हैं रेशियो की थोड़ा सा। तो रेशियो को अगर हम लिखते हैं तो इस डॉट सिंबल के थ्रू लिखते हैं, इसको हम 2 रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, 2। जैसे मान लो 2 नंबर लिए थे हम ए और बी, तो इसको लिखेंगे ए रेस टू बी। रेस टू भी बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, 2 भी बोलते हैं। ए रेशियो बी या ए टू बी। ओके, अब इसमें भी हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना होता है। जो ये वैल्यू ए अपॉन में बी लिखी गई है, इसको हम डिवीजन जैसा कहा गया ना, तो डिवाइड फॉर्म में यानी अपॉन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रेशियो को हम बेसिकली 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला ए रेशियो बी, ए अपॉन में बी, या फिर बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा ए टू बी भी लिखा मिल सकता है। अगर हम इसी में बात करें तो जो रेशियो लिखा जाता है तो इन दोनों और सबके टर्म के अलग अलग नाम होते हैं। पहला जो होता है, जो टर्म सबसे पहले लिखा जाता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। दूसरी टर्म, एक हमारा टर्म का फॉर्म होता है, ये क्या होता है, हमारा एक टर्म होता है क्या, द 2 नंबर्स बिटवीन विच आर रेशियो इज एक्सप्रेस्ड। जहाँ पे रेशियो हम एक्सप्रेस करते हैं उनको हम लोग टर्म कहते हैं। अब 2 नंबर अगर लिखे जाते हैं ए रेशियो बी के फॉर्म में, तो ए को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, और ये दोनों जो होते हैं टर्म के फॉर्म होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 डॉट जो होते हैं वो 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। ओके, तो इन पॉइंट्स को भी जो ये जो प्रिंटेड फॉर्म में, कलर फॉर्म में, इसको कॉपी में भी आप बना करके अच्छे से लिख लेना। जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं तो ऊपर को न्यूमरेटर और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। अगर किसी भी रेशियो को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर नंबर सेम मिलता है, 2 रेशियो को सॉल्व करते हैं, अगर नंबर हमें सेम फॉर्म्ड होते हैं तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाते हैं। या फिर आगे अभी सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इक्विवेलेंट रेशियो आर ऑब्टेनिंग बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, दोनों फॉर्म दे दिया गया, टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या, अगर दोनों नंबर सेम हमें फॉर्म्ड होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इंक्रीज जाएगा और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द रेशियो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके फटाफट समझ लेते हैं। जो रेशियो होता है
इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। यूनिट क्यों नहीं होती है? जैसा कि आपको शुरू से ही बताया जा रहा है कि दोनों रेशियो जो हैं, दोनों वैल्यू जो हैं ए और बी की, वह सेम काइंड में होनी चाहिए। यानी पहला सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। अब एक समय के लिए मान लो ये 3 है और ये 9 है और ये 3 है, तो 9 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती हैं? सिंप्लीफाई हो जाती हैं, यानी 3:1 होता है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। सॉल्व करने से पहले, करने के बाद नहीं होती, करने से पहले सेम यूनिट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहा गया है, जितना भी पॉइंट्स बताया जा रहा है बेटा सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में करने हैं, जो ब्लैक कलर में है और इसका एग्जाम्पल। इन ए रेशियो द ऑर्डर ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि अगर ए रेशियो बी है तो ए रेशियो बी ही होना चाहिए। बी रेशियो ए करने से इसकी वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर हम एक कोई वैल्यू लेते हैं 3:2 और 2:3 कर देते हैं इसको, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, यानी बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे, तो पहला नंबर हमारा बड़ा था और यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया? सेकंड नंबर बड़ा हो जाता है। अब क्वेश्चंस को जब इसमें सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनका रेशियो के डिफरेंस से कैसे फ़र्क पड़ता है। आगे अगर तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जैसा कि आपको बताया गया कि ये सेम काइंड्स में होने चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया टू फाइंड द रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। अब जैसे कि क्वेश्चंस में भले वैल्यू डिफरेंट हो, जैसे कि 1 मीटर में हो गया, दूसरा किलोमीटर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब अगर हम क्वेश्चंस को रेशियो के फॉर्म में ला के सॉल्व करेंगे, तो जब जैसे ही 1 मीटर लिखा जाएगा तो यहाँ पे भी जो किलोमीटर वाली वैल्यू है इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट करके लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम रेशियो में ही आनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक में भी आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया राइटिंग अ गिवन रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमेशा जो रेशियो होते हैं उनको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आप 6 में सीख रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। पॉइंट नंबर 6 जो है हमारा कंपेयरिंग टू रेशियो। दो रेशियो को कैसे कंपेयर करते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या मल्टीप्लाइंग मेथड या फिर डिवाइडिंग मेथड, किसी भी मेथड से हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वह होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया डिवाइडिंग गिवन क्वांटिटीज इनटू 2 रेशियो। 2 रेशियो कोई भी दिया गया है तो सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट 8 नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज टू ए गिवन रेशियो। अगर कोई भी रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसकी क्वांटिटीज़ को हम कुछ इस तरह से फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हैं, B/A ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला लिख करके हम सॉल्व करते हैं। B/A क्या है? वही रेशियो जो लिखा जा रहा है बार बार, A/B। तो B वाली वैल्यू पहले आती है, A बाद में आती है, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी के फॉर्म में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आता है हमारा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। द फ्रैक्शन बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द न्यू इंक्रीज और डिक्रीज्ड क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ओरिजिनल क्वांटिटी में कुछ नंबर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है, जिसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। अब इसमें वही होता है कि न्यू वैल्यू जो मिलती है या तो इंक्रीज के फॉर्म में या तो डिक्रीज फॉर्म में अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। ओके, अभी क्वेश्चंस को करेंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। बाकी एग्जांपल्स को आप लोग एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना, देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। आते हैं एक्सरसाइज पे, सेल्फ प्रैक्टिस 7A में अगर क्वेश्चंस को देखते हैं, पहला क्वेश्चन का आ गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू द 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? 6:8 लिख के अपॉन में लिख करके सॉल्व कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसे 6:8 तो 6/8। जब भी सिंप्लीफाई करना होगा तो अपॉन के फॉर्म में लिख लेना आप। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3:4 आंसर हो जाएगा आपका। ओके, बी में कहा गया एन एरिया 20 सेंटीमीटर अपॉन में रख करके सॉल्व कर देंगे।
ये लीटर में, ये भी लीटर में, इसको भी अपॉन में रख करके सॉल्व कर देंगे। 50,000 है, लैक्स है, ये चेंज करना पड़ेगा आपको। तो इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 50 लैक्स यानी कि 50 के बाद 50,000 है हमारा, 3 जीरो लगा देंगे, और 1.5 लैक्स है तो इसमें भी जीरो लगा करके अपॉन में लिख देंगे वैल्यू। यहाँ पे कहा गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो 1/4:2 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 1/4:2, तो इसके अपॉन में लगाएंगे 1, अब इसको 1/4/2/1 ऐसे लिखते हैं ना। तो सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है, यानी 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 इसका आंसर मिलता है। आगे इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें ध्यान यही रखना है कि सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाती है, थर्ड वाली वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करके आप सॉल्व करेंगे। सेंटीमीटर को या तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ईजी रहेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 250 हो जाएगा। और यहाँ पर मीटर से किलोमीटर में डिफरेंस, तो इसको एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक आप सॉल्व कर लेना, और मे बी अगर आपको देखा जाएगा टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी तो टेस्ट भी, जो आपके 14 चैप्टर्स के पार्ट रह गए हैं उनका टेस्ट भी लिया जाएगा। तैयारी अच्छे से कर लेना आप लोग। ओके, थैंक यू।